असेंबली राजा सिंह हमेशा से ही तनकीदें करते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी रियासती सदर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए पार्टी के सदर से हटा देने का भी मुतालबा किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने जो बयान दिया था कि कोई भी कुछ भी खा सकता है और पार्टी इसकी मुखालिफत नहीं करती। इस बयान पर रुकने असेंबली राजा सिंह ने सख्त तनकीद की। इससे ये मालूम होता है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में तालमेल की कमी नजर आती है। गंदा स्टेटमेंट दिया है कि बीफ मांस हो या कोई भी मांस हो कोई भी खा सकते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदू है तो जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको आप वापस लें, क्योंकि आपकी वजह से हर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे हो गिर जाता है। कल एक प्रेस मीट में जब मैं बैठा था तो एक आदमी ने मुझसे क्वेश्चन करा कि आपका किशन रेड्डी ही बीफ मांस खाओ बोला तो आप रोकने वाले कौन होते हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो गौ भक्त है, जितने भी जो धर्म प्रेमी है, हमारे किशन रेड्डी साहब आप उनसे सबसे माफ़ी मांगिए और अपने जो लफ्ज़ आपने कहे हैं उसको आप वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और साथ ही साथ आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी स्थिति है उसका कारण भी किशन रेड्डी साहब है। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर लक्ष्मण साहब है, एनवीएस प्रभाकर जी है, चिंतला रामचंद्र रेड्डी जी है। इनके मन में कूट कूट कर भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट करने की ऐसी भावना है, लेकिन किसी को आगे बढ़ने नहीं देना, ऐसी हमारे किशन रेड्डी साहब की पुरानी आदत है। आज ऐसे कई सीनियर नेताएं हैं जो सिर्फ वहाँ के ही वहाँ कई सालों से उनका जीवन गुजार है, लेकिन आज बीजेपी डेवलपमेंट नहीं हुई। बीजेपी डेवलपमेंट नहीं हुई उसका कारण सिर्फ हमारे किशन रेड्डी साहब है। मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को भी मैं लेटर फॉरवर्ड कर दिया हूँ कि तेलंगाना में अगर आप बीजेपी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पहले इमीडिएट किशन रेड्डी साहब को चेंज करें और एक अच्छे अध्यक्ष को बिठाइए, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक है भारतीय जनता पार्टी में, एक से बढ़कर एक है जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सो है तुरंत अगर अध्यक्ष बदलेगा तो बीजेपी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकती है तेलंगाना राज्य में। साथ ही साथ जो आने वाली 10 तारीख को